आप बार बार असफल हो रहे हो। असफलता का क्या कारण हो सकता है कि आप बार बार असफल हो रहे हो? आपने अपना लक्ष्य बना लिया है, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, इसके बावजूद भी आप असफल हो रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रीजन क्या है, फेलियर का क्या कारण है, बार बार असफल हो रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सफलता पाने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है और अपनी जिंदगी में हर कोई छोटे बड़े लक्ष्य बना लेता है, चाहे वो इंग्लिश सीखना हो या फिर किसी बिजनेस में सफल होना, कोई जॉब पाना, कोई पढ़ाई करना, कोई एग्जाम पास करना। ऐसा कोई भी लक्ष्य हो सकता है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी क्या कारण है कि बार बार असफलताओं का सामना हो रहा है? लक्ष्य जितना बड़ा होगा, बाधा भी उतनी ही होगी। इसलिए हर लक्ष्य को पाने के लिए हमें असफलताओं का सामना तो करना पड़ता है। हमारी असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। अपनी असफलताओं का सामना करके ही हम अनुभव प्राप्त करते हैं और सफलता की जड़ों को मजबूत करते हैं। पर कुछ लोग बार बार असफल होते जाते हैं और उनके लिए निराशाजनक स्थिति का सामना करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ, ऐसा क्या कारण है कि मैं बार बार फेलियर होता जा रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्त, पूरी देखना। या मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपको सफलता पाने से रोकते हैं। यही कारण है आपके फेलियर के। पहला कारण है लक्ष्य पर पूरी तरह से निर्धारित न होना। सबसे पहले आपके दिमाग में कोई विचार आता है, फिर आप उससे करने के बारे में सोचते हैं कि ऐसा करेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मुश्किलें बहुत है, तो आप पीछे हट जाते हैं। तो यह आपका लक्ष्य नहीं माना जाएगा। अधिकतर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य पूरी तरह निर्धारित नहीं होता। उनके पास न तो लक्ष्य होता है, न पूरी जानकारी, न ही ज्ञान होता है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए राम कोई फिल्म देख रहा है जिसका हीरो सलमान खान है, वह उसकी तरह बनना चाहता है। राम दिल्ली से मुंबई चला गया और फिल्मों में आने के लिए ट्राई करते रहा, बार बार फेल होता रहा और पूरा दोष अपनी किस्मत को देकर वापस आ गया। मिस्टर राम क्यों फेल हुए? क्योंकि मिस्टर राम का लक्ष्य पूरी तरह निर्धारित नहीं था। नहीं उन्होंने एक्टिंग सीखी, नहीं उन्होंने ऐसे संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त किया, नहीं उन्होंने इसके स्ट्रगल का आकलन किया। असफल होने का सबसे पहला कारण यही है कि आप बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। आप सिर्फ चीज़ों को बाहरी तरीके से देखते हैं और प्रभावित होकर उसे पाने के निर्णय कर लेते हैं। इसलिए कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले उसमें लगने वाला समय, मेहनत, चुनौतियों को निर्धारित कर लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं विश्वास और साहस की कमी। आप अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लेंगे, पर उस लक्ष्य के प्रति आप में विश्वास और साहस की कमी है, तो ये सबसे बड़ा कारण है आपके असफल होने का। आप में विश्वास और साहस का न होना आपको लक्ष्य से भटकाता है। आपको बार बार लगने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी बाहर से तो आप कह रहे हैं कि मुझे करना है, पर अंदर ही अंदर आपके विश्वास में कमी होती जा रही है, जिसके कारण आप गलतियां कर रहे हैं और बार बार असफल होते जा रहे हैं। आखिरकार आप उस लक्ष्य को छोड़ ही देते हैं। याद रखिए, आप अपने लक्ष्य को चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए जो आपको साहस देगा। अब बात करते हैं दोस्त तीसरा क्या कारण हो सकता है? टालना या बहाने बनाना। आपके अंदर होता है टालना, किसी भी काम को कल पर टाल देना। आप इसे उदाहरण से समझिए दोस्त। मान लो कोई मोहन नाम का लड़का है जो बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। उसने तय किया कि रोज वो 3 घंटे एक्सरसाइज करेगा, 1 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। 3 दिन तक तो वो पूरी ईमानदारी से एक्सरसाइज करता है। उसके बाद वो न करने के बहाने ढूंढता है। वो चाहता तो है कि बॉडी अच्छी बने, लेकिन एक्सरसाइज करने से बचता है। अपनी इस बहाना बनाने वाली आदत के कारण वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। हम जब भी एक नियम बनाते हैं और किसी न किसी कारण उन नियमों को तोड़ते जाते हैं, तब तक आप असफल होते जाते हैं। अब चौथे कारण की बात करते हैं दोस्त, गलतियों से नहीं सीखना। जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि असफलता ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। हमारी असफलता हमारी गलतियों की वजह से होती है। यदि हम कोई गलती करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि गलतियां इंसान से होती है, पर यदि हम अपनी गलतियों से न सीखे तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बार बार असफल होने का मुख्य कारण होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जब भी असफल होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और इसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते। यदि हम ध्यान से देखें तो हमसे कोई गलती हुई है, इसके कारण ही हम असफल हुए हैं। उस गलती से सीखे और उसे सुधारने की कोशिश करें। अब 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट, ज्ञान की कमी। अब इसे भी आप उदाहरण से समझ। मान लीजिए राम नाम का लड़का सिंगर बनना चाहता है। उसकी आवाज तो अच्छी है, वह अच्छा गा भी लेता है, तो क्या वो प्रोफेशनल सिंगर बन जाएगा? नहीं बनेगा बिल्कुल।
राम को जब तक सुरों का ज्ञान नहीं होगा तो वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकता। आपकी असफलता का ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब तक आप में टैलेंट तो है पर स्किल नहीं है तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। स्किल को सीखने की जरूरत होती है किसी भी फील्ड में। जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बार बार असफल होते रहेंगे। दोस्त आता है छठा पॉइंट है लोगों की बातों में आना। ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग जो कहते हैं ना वो ही मान लेते हो आप। जी हाँ, असफल होने का ये बहुत बड़ा कारण है। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। यदि किसी ने कह दिया क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा। कई लोगों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए। मुझे तो नहीं लगता ये हो पाएगा। तुम अपना समय खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ये बातें आपके दिमाग पर असर कर लेती है। आप इन बातों को सच मानने लगते हो और फिर अपने लक्ष्य में नकारात्मकता भावना आपकी कोशिश और उत्साह को कम कर देती है और आप असफल हो जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लोग तो जैसे हैं और जितना जानते हैं इसके अनुसार ही बोलते हैं, परंतु आपसे बेहतर आपके लक्ष्य को कोई नहीं जानता। अब आता है दोस्त सातवां पॉइंट है आत्म अनुशासन की कमी। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आदमी में। आत्म अनुशासन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक में से एक है, लेकिन बहुत बार हम इस ओर ध्यान नहीं देते। आलस्य और पर्याप्त आंतरिक शक्ति की कमी हमें अनुशासित होने से रोकती है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको अनुशासन में रहना जरूरी है। आत्म अनुशासन के द्वारा आप अपने आप को प्रेरित करते हैं, पर इसके अभाव में आप असफल हो जाते हैं। आठवां पॉइंट है आपका स्वास्थ्य। यदि आपको आपके काम में जोश नहीं है, आप थके थके महसूस करते हैं, आपका मन काम में बिल्कुल नहीं लगेगा और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका कारण है आपका स्वास्थ्य। इसलिए आपको हमेशा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। दोस्त ये 8 पॉइंट सही कर लो, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। यदि दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चैनल को फैला दो हर जगह ताकि कोई बंदा असफल ना रहे और दुनिया में अपना नाम करो। थैंक यू।